फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल और आप देख रहे हैं क्यूट गर्ल्स क्या चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं म्यूज़ियम में। अब बोलोगे कौन से म्यूज़ियम में? आज हम जाएंगे मतलब बहुत सारे म्यूज़ियम में। अभी हम लोग आए हैं साइंस म्यूज़ियम में, जो मैं आप लोग को दिखाऊंगी आगे ब्लॉग में। तो ऐसे आगे इतने सारे म्यूज़ियम्स देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। तो चलो ब्लॉग को देखिए। सो यहाँ पे अभी हम लोग हैं साइंस म्यूज़ियम के बाहर मतलब वो पापा टिकट ले रहे थे म्यूज़ियम के अंदर जाने के लिए, और मैं बैठे बैठे मैं चश्मा साफ़ कर रही थी, मुझे क्लियर दिख नहीं रहा था। फिर साफ़ करके अभी बैठे, अभी टिकट मिल गया, अभी चलते हैं अंदर। वैसे बाहर से काफ़ी बड़ा दिख रहा था और अंदर से तो ये और भी कैसा है, बड़ा है, वो आपको व्लॉग में दिखेगा। तो चलो चलते हैं अंदर। तो ये देखो अभी अंदर आए हैं और आते ही हम लोग को ये कुछ दिखा जो मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं यहाँ पे लिखा हुआ पढ़ रही थी समझने के लिए, पढ़ा पर मुझे थोड़ा घुसा थोड़ा नहीं घुसा दिमाग के अंदर। और फिर यहाँ से हम लोग चले गए। अभी देख सकते हो जितना ऊपर से जाओ जितना नीचे जाओ कुछ ना कुछ मतलब क्या बना के रखा है, कुछ तो साइंस का होगा रिलेटेड, मुझे कुछ समझ नहीं आया ठीक से, पर कोई नहीं छोड़ो। फिर हम लोग गए अंदर एंड अंदर जाते ही हम लोगों को ये कुछ ऐसे मतलब घूमता हुआ स्पिन करता हुआ कुछ मिला। एंड यहाँ पे मतलब आपको दिखेगा कि बॉल घूम रहा है पर वो नीचे वाला घूमता है, मतलब ब्रेन का इल्यूजन होता है ब्रेन के साथ। एंड उसके बाद ये जो है ना, इसके सामने आप अगर खड़े होगे और एक डॉट की तरफ दिखोगे तो कलर चेंज हो जाता है, पर आपको समझ नहीं आता, मतलब वाह माइंड घूमता है, कुछ समझ नहीं आता कब क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। ये देखिए अपने आप घूमता है। एंड ये टनल जो ये कभी ख़त्म नहीं होता। ये है मिरर वर्ल्ड टाइप का, जिसके अंदर जाओगे तो आपको बस मिरर्स दिखेंगे, जितना देखो बस मिरर, जितनी दूर तक देखोगे मिरर ही मिरर दिखेगा। एंड ये एक और मिरर है जहाँ पे अगर आप 100 लोग भी खड़े हो जाओ, 100 लोगों को बस खुद ही दिखोगे, कोई और दूसरा इंसान नहीं दिखेगा, कोई भी एंगल से खड़े हो जाओ। ये उस टाइप का मिरर था। एंड उसके बाद ये देखो यहाँ पे मेरे भैया का गला है बस, और नीचे का नहीं है, तो बस गला है, मतलब ये आँख में कैसा लगता है ना। तो मैंने सोचा कि मुझे भी ट्राई करना है एंड मुझे भी देखना है कि कैसे है, क्योंकि ऐसे बाहर से देखने से समझ नहीं आता ये कैसे है, पर अंदर जाने के बाद ये समझ आता है कि ये कैसा मतलब इल्यूजन टाइप का है। यहाँ पे देखो मेरा इतना प्यारा सा मुंह इन फ्रूट के साथ है। एंड फिर यहाँ पे कुछ टीवी टाइप का कुछ था जो मैंने नहीं देखा था, ये पापा ही देख रहे थे। एंड उसके बाद यहाँ पे आए और यहाँ पे मतलब ऐसे आप अगर हाथ डालोगे तो ऐसे कुछ ना कुछ शेप्स आते हैं, लाइक जैसे भी शेप आप बनाओगे। मैं तो यहाँ पे कुछ ना कुछ शेप्स बना रही थी, जब मैं लाइक बना रही थी, हार्ट बना रही थी, काफ़ी सुंदर लग रहा था दिखने में। आप देख सकते हो हाथ मतलब कुछ भी शेप बनाओ इतना सुंदर से हो जाता है। एंड यहाँ पे पापा पे ट्राई कर रहे थे। फिर उसके बाद ये वो हमारे ज्योमेट्री में नहीं होता ऐसे गेम टाइप का, ऐसे बॉल को घुमाना है, वही टाइप का कुछ था जो मेरे दिमाग के अंदर गया नहीं, तो मैं कुछ और चीज़ों में चली गई। ये स्पिनर है जो घूमता रहता है, बंद करोगे तो वो भी तब भी घूमता रहता है एंड फिर बंद होता है अचानक से। देन ये था एक रस्सी, इस पार से उस पार तक जाना था, जो काफ़ी लाइक दिखने में ईजी लग रहा होगा पर जाने में काफ़ी मुश्किल लगता है। देखो भैया ने फिर भी बैलेंस करके भैया एक बार चला जाता है। यहाँ पे देख सकते हो एक फर्स्ट ट्राई में नहीं हुआ पर सेकंड ट्राई में भैया ने काफ़ी जल्दी जाके हो गया। एंड मुझे लगा क्या है यार, ये तो इतना ही इजी है, बस इस पार से उस पार तक जाना है, उसमें क्या है। तो मैं इधर से स्टार्ट किया, मैंने मुझे लगा कि शायद इधर से स्टार्ट करने से मैं पहुंच जाऊंगी। आधा तक मैं कुछ ना कुछ करके चले गई, उसके बाद गिर गई यार, बैलेंस हो। कितना टेढ़ा टाइप का दिख रहा होगा, पर इसका अंदर एक स्टील टाइप का क्या है रखा हुआ, जिसमें आपको उसका एक एक्यूरेट शेप दिखता है, जो काफ़ी लाइक सर घुमा देता है कि कैसे होता है। एंड उसके बाद ये जो दिख रहा है ना, आपको क्या लग रहा है कि बस ये कटोरा टाइप का है जिसके अंदर बैठना है, इसमें क्या, पर नहीं यार, इसमें बैठने के बाद आप जब भी उठने की कोशिश करोगे ना तो ये और स्पीड से घूमता है। मतलब मैं भैया ने ट्राई किया, पापा ने ट्राई किया, मैं जब बैठी
तो मैं जितना भी उठने, इतना स्पीड से लगता है ना सर घूमता है, फिर मुझे उठाया गया। एंड यहाँ पे था लिफ्ट योर सेल्फ, लाइक अपने आप को खुद उठाओ, रस्सी पकड़ पकड़ के खुद का वेट। एंड मैंने तो अच्छे से उठा लिया था, भैया ने किया। मेरा जब टर्न है मैं आपको ब्लॉग में दिखाऊंगी आगे। एंड ये देखो, ये नीचे से ये ऊपर से नीचे नहीं है, नीचे अगर रहता है तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर तक चला जाता है, लाइक हाउ। एंड यहाँ पे मैं मम्मी को दिखा रही थी कि ऐसे 2 देखोगे तो वहाँ से 2 जाएगा, ऐसे 3 छोड़ोगे तो 3 जाएगा। मतलब मैं यहाँ पे साइंस की टीचर बन रही थी, जिसको क्लास में नहीं आता, छोड़ो। एंड फिर यहाँ पे थोड़ा सा ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद यहाँ पे मुझे कुछ और दिखा, जिसमें दिखता है लाइक बॉल नीचे जाता ही नहीं। आप जितना भी बटन को प्रेस करोगे वो ऐसा लगता है कि वो जो बॉल है वो घूम रहा है, पर वो बॉल घूमता नहीं। मतलब कुछ ऐसे क्या होता है ना, कुछ समझ नहीं आता। एंड यहाँ पे देख सकते हो ये इतना लंबा टाइप का स्टील का रॉड है, एंड वो इतना उस शेप, गोल गोल शेप के अंदर से आप कैसे चला जाता है। लाइक वो कर्व्ड शेप है एंड वो इतना स्ट्रेट है, पर वो बिना कहीं पे टच हुए वो गैप से निकल जाता है। फिर यहाँ पे पानी का कुछ था जो मैं देख रही थी, लाइक पानी मिक्स होता है फिर सेपरेट हो जाता है। उसके बाद ये देखो यहाँ पे इतना सेटिस्फाइंग लगता है ना, यहाँ पे कुछ लिक्विड्स है जिसको ऐसे उल्टा करोगे तो वो कोई भी लिक्विड आपस में मिक्स नहीं होता एंड वो अपने अपने डायरेक्शन में जाते हैं। थोड़ी देर बाद देखो ना नीचे से ऐसे बलून टाइप का इफेक्ट आता है ना, मैं ऐसे मम्मी को बोल रही थी देखो बलून लग रहा है नीचे का, इतना सेटिस्फाइंग लगता है दिखने में। आप देख सकते हो सबके सब जो भी है ना यहाँ पे रखे हुए चीज़ें, उनके साइड में कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन है, उसके बारे में कुछ बताया लिखाया होता है। मैंने कुछ जगह में पढ़ा और कुछ जगह में बस एक्सपेरिमेंट किया कि मुझे इतना सब्र नहीं है। फिर मैंने देखा ये है क्या, तो फिर मुझे भैया ने बोला कि वो बॉल को ऊपर रखना था। एंड फिर मैंने बॉल को ऊपर रखा एंड फिर वो बॉल नीचे जाता ही नहीं। बॉल को जितना भी नीचे लाने की कोशिश करो वो हवा की वजह से ऊपर रहता है। देन ये जो है ना, इसमें क्या करना है ना, आपको वो ऐसे एक चीज़ होता है जिसको आपको उठाना है और पटकना है, उसके बाद उससे बबल निकलेगा। मैंने उस पर ट्राई किया, नहीं हुआ, पर उसके साइड वाले में ट्राई किया तो हो गया। लाइक इसमें काफ़ी ज़्यादा टफ था जो उसमें पापा ने किया, उसके साइड वाला काफ़ी इजी था, जितना भी कर लो वो हो जाता है। फिर मुझसे हुआ एंड पूरा शक्ति गया मेरा। वैसे तो सुंदर लगता है ना, सब बॉल टाइप का उठता है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे क्या है, ये ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है, कुछ समझ में आया नहीं। फिर ये देखो ये 3D टीवी है। 3D टीवी में आप लाइक बाहर से अगर आप देखोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, पर उधर चश्मा टाइप का कुछ था, वहाँ से देखोगे तो सब कुछ 3D लगता है दिखने में, काफ़ी मज़ा आता है। पर मेरे आँखों में चश्मा है तो मुझे ठीक से नहीं दिखा यार। उसके बाद ये देखो ये है कांटों वाला चेयर, जिसमें कील इतने सारे हैं। अगर आप एक कील में उंगली रखोगे तो वो उंगली में आपका खून निकलेगा, पर आप अगर इसमें बैठोगे तो वो कंफर्टेबल है। मैं बैठ के ट्राई भी किया, मैंने कुछ हुआ नहीं। एंड यहाँ पे देखो ये लिक्विड था जिसको मैंने कुछ ना कुछ किया, मिक्स किया एंड इसको भी मैं मिक्स कर रही थी। मैं जहाँ भी जाऊँ, जहाँ पे भी मुझे ठीक सुलझा हुआ लगता है, हर चीज़ ठीक ठाक लगता है, उसको मैं बिगाड़ के आती हूँ। मैं इसीलिए बनी हूँ शायद। एंड यहाँ पे देखो यहाँ पे ये सब करने के बाद ये था बॉल, भैया ने बोला बॉल निकालने के लिए, तो बॉल निकाला एंड उसके बाद ये बॉल बहुत स्पीड से जाता है और मैंने ये मिस कर दिया, मैं कहीं और थी और ये वीडियो कब हुआ मुझे नहीं पता। मतलब ये जब हो गया ना उसके बाद ही मैं आई देखने के लिए। वैसे देखो ना कितने स्पीड से होता है ये बॉल, मतलब सुंदर लगता है दिखने में ना, फास्ट जाता है। उसके बाद ये मुझे कुछ समझ नहीं आया, इसको मतलब उसको गोल गोल घुमाना है। मुझे ये कैसे समझ आया पता है, वो वहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिखे हुए थे, मैं उसको पढ़ा फिर भी मुझे कुछ ठीक ठाक समझ नहीं आया। और यहाँ पे मैं बन गई थी कोई मिल गया का जादू, जिसमें जादू नहीं कुछ और था ना, वो क्या ऐसे कुछ क्लिक करना है और दबाना है, कुछ ना कुछ आता है। तो मैं भी यहाँ पे ऐसे कुछ ना कुछ कर रही थी, पर हुआ मुझसे कुछ भी नहीं। एंड उसके बाद ये देखो ये अर्थ है क्या, नहीं अर्थ नहीं है, मैं पागल हो चुकी हूँ। ये सूरज टाइप का कुछ था, इसमें नीचे एक वीडियो भी था जो मुझे कुछ समझ में नहीं आया है कि यहाँ पे लिखा भी ऐसा, हाँ ये सूरज था, जो आप देख सकते हो हर चीज़ के ऊपर ना कुछ लिखा हुआ था। ये देख सकते हो ना आप इसको मतलब एक साइड से देखोगे तो आपको ये कुछ दिखेगा और उस साइड में जाओगे तो आपको नहीं दिखेगा, मतलब कंफ्यूजिंग है। और हर चीज़ के ऊपर सब कुछ लिखा हुआ होता है, साइड में भी लिखा हुआ होता है कि एक्सप्लेन करने के लिए वो चीज़ है क्या नहीं है क्या। पर मैंने बहुत कम पढ़ा इन सब चीज़ों को, मैं बस इधर से उधर से इधर बस जा रही थी, दौड़ रही थी। एज ए इस साइड से देखोगे तो आप लोगों को दिखेगा ये जो भी चीज़ है। और कहाँ है, किधर गया? It's science. It's known as science.
यहाँ पे मैं थोड़ा साइंस वाइंस बोलने के बाद मैं यहाँ पे आई, आके ऐसे पढ़ रही थी, समझ रही थी कि ये क्या है। समझ तो कुछ आया नहीं, बस मैंने पढ़ा और पढ़ने के बाद मैं यहाँ पे और काफ़ी सारी चीज़ देख रही थी। मतलब ये साइंस म्यूज़ियम में 3 पार्ट था और तीनों पार्ट इतना बड़ा बड़ा था। अभी हम लोग एक ही पार्ट के अंदर थे जिसमें आप लोग को ये काफ़ी सुंदर लगता है। मतलब जो फर्स्ट पार्ट में गए ना उसमें बस साइंस की चीज़ें थे जो देखने में और उसके साथ खेलने में काफ़ी मज़ा आया। इतना इंटरेस्टिंग था साइंस एंड मुझे मज़ा आता है। माय फेवरेट सब्जेक्ट इज़ ऑल्सो साइंस। एंड यहाँ पे देख सकते हो ये कुछ और क्रिएचर के बारे में था। मुझे समझ तो कुछ नहीं आया, मैं बस फ़ोटो खींचा यहाँ पे। एंड यहाँ पे लिफ्ट योरसेल्फ जो था यहाँ पे मैंने ट्राई किया। वो जो पापा जिस साइड में बैठे थे ना वो अटका हुआ था, वो साइड फ्री था, जितना भी ट्राई कर लो वो ऊपर चला जाता है। पर पापा जिस साइड में बैठे हैं वो साइड इतना अटका हुआ था, जाम था। मैंने जब उस साइड में ट्राई किया तो मैं उठ नहीं पाई, बिल्कुल भी उठ नहीं पाई। और पापा मेरे साइड में जब बैठे तो वो बहुत स्पीड से उठ गए। पता नहीं उसमें कुछ खराबी होगी, पर मैं जहाँ पे बैठी वहाँ पे काफ़ी मज़ा आया। एकदम उठते समय एकदम कोशिश करके उठो और फिर छोड़ दो तो छूट जाता है। उसके बाद ये देखो ये मिरर है जिसमें आपको काफ़ी सारे एंगल्स है, मतलब काफ़ी सारे एंगल मिलेंगे। कोई पैर दिखा रहा है, कोई मुंह दिखा रहा है। और मेरा क्या, मैं कहीं पे भी जाती हूँ तो मैं मेरे बाल ठीक कर रही हूँ, हुलिया ठीक कर रही हूँ। एंड ठीक करने के बाद हम लोग गए कहाँ गए, इसके ऊपर के जो फ्लोर था उसमें गए। एंड वहाँ पे ना पुराने ज़माने की चीज़ें के बारे में ज़्यादा बताया गया था। मुझे ऐसा लगा आप लोग देख सकते हो सब ओल्ड एज टाइम के थे। मुझे कुछ ठीक से वहाँ का समझ नहीं आया। मुझे वहाँ पे बस वो जो कुतुब मीनार, ताजमहल एंड वो सब देख के मज़ा सुंदर लगा। एंड मैंने वहाँ पे फ़ोटो खींचा। एंड उसके बाद आप लोग देखिए यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें। वैसे यहाँ पे भी जो चीज़ें वो अगर मुझे ठीक से समझ आता तो शायद मुझे मज़ा आता। मुझे तो नीचे साइंस के वाले में ज़्यादा मज़ा आया। एंड ये ऊपर का कुछ ठीक से खींचे में गया नहीं, कोई नहीं, फिर भी मैंने देखा। मतलब वो सब चीज़ें देखने में सुंदर था। या साइंस म्यूज़ियम, अगर आप दिल्ली गए तो साइंस म्यूज़ियम में ज़रूर ही जाना क्योंकि वो इंडिया का सबसे बड़ा म्यूज़ियम है। मुझे जितना पता है सबसे बड़ा म्यूज़ियम इज़ द साइंस म्यूज़ियम। और इसको सबसे बड़ा म्यूज़ियम कहने का ठीक ही है क्योंकि सबसे ज़्यादा मज़ा उधर ही आया मुझे। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे साइंस के बारे में कुछ है। यू कैन सी हेयर पूरा डायग्राम, छोटा से लेकर बड़ा तक का डायग्राम है। देखो उसके बाद हम लोगों ने ऊपर और थोड़ी देर घूमा। एंड ऊपर थोड़ी देर घूम फिरने के बाद ये क्या था, नहीं यहाँ पे खुद के शरीर के बारे में बताता है। अगर आप वहाँ पे हाथ रखते हो एंड ये जो एक ब्रेन रखा हुआ था, ब्रेन के किस पार्ट पे आप टच करोगे तो स्केलेटन का उस पार्ट हिलेगा। पता नहीं उतना कुछ समझ नहीं आया। पर यहाँ पे ना इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। हाथ रखोगे ना तो शॉक लगता है। मज़ा आया, मैंने बहुत बार किया शॉक लगने के बाद। एंड ये पे टनल टाइप का था जहाँ पे हमें पूरा डायनासोर का कहानी सुनाया गया। डायनासोर पैदा मरे, पता नहीं काफ़ी सारे कुछ डायनासोर के बारे में बताया गया था। और पूरे टनल के अंदर ना 3D टाइप का पिक्चर्स था। एंड मूर्तियाँ भी था, ओरिजिनल मूर्ति थी डायनासोर के बारे में, मैमल्स और मतलब जो भी पुराने ज़माने के जो भी वो क्या बोलते हैं एनिमल्स जो विलुप्त हो गए उनके बारे में बताया गया। एंड उसके बाद ये देखो जादुई टाइप का कुछ था। पानी अपने आप गिर रहा था, कहीं से भी कोई कनेक्शन नहीं था। हाँ कनेक्शन होगा पर दिखने में वैसा लग नहीं रहा था। एंड उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक पियानो था जिसमें ना कहीं पे भी बटन्स नहीं था, बस अपने आप हवा में बजता रहता है। तो मैंने ट्राई किया, आप लोग देखिए। यहाँ पे हवा में पियानो बजाने के बाद हम लोग गए इसके और ऊपर। एंड और ऊपर जाने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये जो एक पिक्चर दिख रहा था ना वहाँ पे पीछे से अगर आप जाओगे तो वो सीसीटीवी में आपको दिखेगा, पर सामने से वो कुछ और लगता है। मतलब वो थोड़ा सा देख के फिर समझ आता है। एंड यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे बस मूर्ति टाइप का कुछ चीज़ें था जो मुझे सबसे ऊपर के हिस्से में कुछ ज़्यादा समझ नहीं आया। उससे नीचे के जगह में मुझे थोड़ा समझ आया। सबसे मज़ा आया सबसे नीचे का जो साइंस ज़्यादा वहाँ पे था। एंड वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। उसके बाद भूख नहीं लगी, एकदम गर्मी से प्यास लगी तो सोचा कि कोल्ड ड्रिंक ले लेते और पानी ले लेते। फिर कोल्ड ड्रिंक और पानी लिया और हम लोग गए इंदिरा गांधी म्यूज़ियम में। ये देखो ये इंदिरा गांधी जी का साड़ी, बैग और चप्पल था जिस दिन वो मरे
थे उसी दिन का वो साड़ी था। लाइक साड़ी में अगर आप देखोगे तो खून भी लगा हुआ है अभी तक। एंड यहाँ पे उनके सिग्नेचर्स और ये कुछ फ़ोटो एल्बम, वॉच जो उनके साथ रहता था, आप देख सकते हो उनका पिक्चर्स। वो ये जो लाइक इंदिरा गांधी म्यूज़ियम है ना, वो पहले उनका घर था जिसको फिर उनका म्यूज़ियम में कन्वर्ट किया गया। एज यू कैन सी, लाइक ये देखो इंदिरा गांधी जी का साड़ी, बर्तन, वो सब कुछ रखा हुआ है। और ये कुछ कागज़। एंड यहाँ पे हिंदी में जो लिखा हुआ ना, वो इंदिरा गांधी जी का हैंड राइटिंग था हिंदी का, जो काफ़ी छोटा छोटा था पर काफ़ी सुंदर था, देख के सुंदर लगा। और वहाँ पे क्या एक गाना लिखा हुआ था। और ये देखो ये कुछ पिक्चर्स, एक्चुअली ये सब न्यूज़पेपर में जो भी छपे हुए थे ना आर्टिकल्स, वो सब का यहाँ पे पूरा दीवार पे सजाया गया। एंड यहाँ पे जो देख सकते हो यहाँ पे कुछ सोने का, गोल्ड का चीज़ें रखे हुए थे, देख सकते हो, तलवार वलवार। और उसके बाद ये उनका घर, मतलब इंदिरा गांधी जी का जो घर था जिसको फिर म्यूज़ियम में कन्वर्ट किया गया, वो देखो ये उनका लिविंग रूम या कुछ लाइक लाइब्रेरी टाइप का रूम था जहाँ पे वो पढ़ते थे एंड ऑल। उनका उस ज़माने का जो भी बुक्स था जो वो ख़रीदा था वही रखा हुआ है यहाँ पे। अंदर जाना अलाउ नहीं है, बस बाहर से आप देख सकते हो। बाहर में वैसे भी ऐसे नहीं, बाहर से हाथ डालोगे तो आप लोग को दिख जाएगा, हाथ भी नहीं, पूरा ग्लास लगा हुआ है। एंड ये देखो ये राजीव गांधी जी का रूम नहीं, उनके बारे में है। राजीव गांधी जी, उनकी पत्नी, एंड वो उनके बारे में काफ़ी कुछ बताया गया। और ये उनका वो कपड़ा था जिसमें उनको जब वो ब्लास्ट करके मरे थे, तो उनका ये कपड़ा फिर लोगों को मिला था फटा हुआ। एंड उनका सॉक्स एंड शूज़, उनका जब डेथ हुआ तभी उन्होंने ये वेयर किया हुआ था, जिसका फिर ये कुछ हिस्सा बचा। एंड ये देखो ये रहा उनके घर। एंड ये जो म्यूज़ियम था वो इंदिरा गांधी प्लस राजीव गांधी जी का म्यूज़ियम था, मतलब दो म्यूज़ियम एक ही जगह में थे। और ये देख सकते हो यहाँ पे डाइनिंग एरिया था, हर जगह पे ऐसे रूम लिखे हुए थे। ये रहा पूरा डाइनिंग एरिया। एक्चुअली वो लोग काफ़ी बड़ा फैमिली था ना, तो काफ़ी बड़ा डाइनिंग टेबल था, अब देख सकते हो। और ये देखो ये जो जहाँ आपको ये ग्लास दिख रहे हैं ना, ग्लास क्या बोला, क्लास दिख रहे हैं ना, वहाँ तक वो इंदिरा गांधी जी चल के गए थे। एंड द एंडिंग पॉइंट पे उनको गोली से मारा गया। एंड फिर यहाँ से हम लोगों ने ये सब देख के हम लोग गए म्यूज़ियम ऑफ इल्यूजन में। तो म्यूज़ियम ऑफ इल्यूजन कैसा है वो अंदर जाके दिखेगा। सबसे पहले ये देखो अंदर गए, एंड वहाँ पे पहले जाते ही ना इससे आँख इल्यूजन टाइप का हो गया कि हर जगह में ऐसे पेंटिंग्स कुछ ना वो कुछ ना कुछ आँख ऐसा लगता है उलट जाता है। एंड यहाँ पे जाके तो मेरा पूरा दिमाग ही उलट गया, क्योंकि इट वाज लाइक जो ऑटो था एक जो आसमान में था, आसमान में मतलब सीलिंग में था। एंड फ़ोटो खींच के मज़ा आया। और ये देखो कैमरा में उतना इल्यूजन टाइप का लगता नहीं, पर अगर आप आँखों से सामने से देखते हो ना तो हिप्नोटाइज टाइप के हो जाते हो। मैं तो हिप्नोटाइज ही हो गई थी ये सब चीज़ें देख कर। और यहाँ पे हर जगह में आपको ऐसे कुछ ना कुछ दिखता रहेगा। ये जो था ना गांधी जी का ये बनाया, आप जहाँ से भी जाओगे वहाँ से आप लोग को दिखेगा। एंड ये देखिए कुआं टाइप का कुछ था, जिसके ऊपर देखोगे तो आपको ऐसे कुआं टाइप का एक दिखेगा। एंड अगर इसके नीचे भी देखोगे तो इसके नीचे भी दिखेगा, मतलब ऊपर जैसा नीचे वैसा, मतलब ऐसा लगता है कि वो इन्फिनिटी टाइप का है। जितना नीचे देखोगे उतना नीचे जाता है, जितना ऊपर देखोगे उतना ऊपर जाता है। एंड फिर ये देखो ये था एक मतलब क्या बोलते हैं रूम, जहाँ पे अगर आप नीचे जाते हो तो छोटे हो जाते हो, ऊपर जाते हो तो बड़े हो जाते हो। एंड वो देख के मज़ा है, मतलब मज़ा आया देख के। ऊपर जाएंगे तो देखो मैं बड़ी हो गई अब। एंड वो कोने में एक टीवी था जहाँ पे देख के समझ आता था कि आप बड़े हो या छोटे हो। एंड ये देखो यहाँ पे एक चेयर था जिसके अगर पास जाओगे तो ये टुकड़ों में खड़ा है। और अगर आप इससे दूर जाते हो ना, लाइक ये देखो पास गए तो ये हिस्सों में है, और अगर दूर जाते हो तो ये दिखने में चेयर लगता है। लाइक इल्यूजन यार, समझ रहे ना। उसके बाद हम लोग गए एक टनल ब्रिज टाइप का, जिसमें ऐसा लगता है कि वो ब्रिज जो है ना वो घूम रहा है। एंड हम लोग को ऐसा लगता है कि अभी गिर जाएंगे, बट एक्चुअल में वो जो ब्रिज है वो अपने जगह में ही होता है, और साइड का जो भी टनल टाइप का है वो घूमता है। पर खड़े हो गए ना तो आपको ऐसा लग रहा है कि नीचे ही बैठ जाती है, इतना डर लगता है। मुझे लगा मैं गिर जाऊंगी, मतलब कैमरा में भी ऐसा लग नहीं रहा कि नीचे ब्रिज घूम रहा है और साइड भी घूम रहा है, ऐसा लग रहा है कि गिर जाएंगे। पर नहीं, अगर आप उस पार में एक बार चले जाते हो ना, उस पार में जाने के बाद समझ आते हैं कि नहीं यार, बाहर से देख के
कि कहाँ, ये तो एकदम स्ट्रेट है। मैं तो जा ही नहीं पा रही थी उस साइड में। मैंने पापा का हेल्प लिया और मैं उस पार में गई, क्योंकि मुझे लगा कि मैं गिर जाऊंगी। देखो भैया बैठने को हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि गिर जाएंगे गिर जाएंगे मतलब पूरा दिमाग ही ऐसे घूम गया। मज़ा मुझे ज़्यादा इधर आया। फिर ये देखो, यहाँ से आप लोग को दिख रहा होगा ट्राइंगल, एंड इस साइड में जाओगे तो आपको दिख रहा होगा स्क्वायर। हाउ इज़ दिस पॉसिबल यार? एक ही चीज़ है, एक ही बक्सा है, एक साइड में कुछ और दिखता है, दूसरे साइड में कुछ और दिखता है। मतलब ब्रेन का पूरा सत्यानाश क्या कहे। एंड फिर ये देखो, ये कुछ मिरर थे कटे हुए से, जहाँ पे हम सब लोग अंदर गए और देखा और पूरा दिमाग घूम सा गया। मतलब हर जगह बस मिरर थे। एंड चारों लोग एक साथ घुस गए उसके। 4 नहीं 3 भैया किधर है पता नहीं, भैया कहीं ना कहीं होगा। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया दिल्ली में जाके। ज़्यादा मुझे मज़ा आया म्यूजियम्स में घूम के। मतलब इतना मज़ा आया, कितना कैसा टाइप का था। और ये पेंटिंग देख कर ऐसा लगता है ये हिल रहा है घूम रहा है, पर नहीं यार वो कुछ और ही है। एंड ये देखो, ये भैया फिर से चला गया कुछ और चीज़ में, जहाँ पे सर कटा हुआ सा लगता है। फिर मैं भी हूँ देखो भैया का हाल देखो, एक्टिंग देखो। ऐसा प्लेट में सर रखा हुआ है किसी ने काट के। बाहर से दिखने में तो ऐसा ही लगता है, पर रियलिटी उसी को पता होता है जो अंदर होता है। मैं भी फिर उधर गई थी। एंड ये देखो, ये एक मिरर है जहाँ पे मतलब एक साइड से आप आधा और दूसरे साइड वो मिरर में आपको दिखता है। मतलब पता नहीं वो कैसे होता है, आपको आपका मुंह का शेप बिगड़ जाता है, कुछ ना कुछ होता है। पापा यहाँ पे कुछ हार्ड बना रहे थे जो कुछ समझ आ नहीं रहा था बिल्कुल। एंड ये देखो, ये काफ़ी सुंदर लगा मुझे। मतलब ये ऐसे एकदम बाहर से एकदम ट्राइंगल टाइप का एक टनल था, एंड अंदर से बस फेस घुमाना है और फेस घुसाओगे तो बहुत सारे मिरर्स दिखेंगे आप लोग को। लाइक यू कैन सी इतने सारे मिरर्स है इसमें। तो चलो देखो, मज़ा आया। यहाँ पे मैंने वीडियो खींचा, फ़ोटोज़ क्लिक किया। उसके बाद हम लोग चले गए बाहर जाके हम लोगों ने यहाँ पे लिया चॉकलेट्स और जो भी था, क्योंकि एकदम थक वक गए थे। एंड फिर यहाँ पे करतूत कर रही थी एक लड़की जिसको हम लोगों ने देखा। उसके बाद हम लोग गए किधर गए, और कपड़े लेने के लिए गए दिल्ली हट में। लाइक दिल्ली में बहुत मशहूर है ये दिल्ली हट, तो इफ़ यू आर इन दिल्ली देन यू नो। एंड यहाँ पे हम लोग गए कपड़े लेने के। यहाँ से लिया हम लोगों ने मामा का कपड़ा, पापा का कपड़ा, और उसके बाद आज का ब्लॉग इधर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।